जोहार शब्द काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मेरी समझ से पूरे भारत में इस शब्द का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ट्राइबल समुदाय के बीच में या जो मूल निवासी समुदाय उनके बीच में। उसके बाद आता है जय जोहार और इसके बाद सेवा जोहार। तो साथियों, जोहार छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, सॉरी झारखंड में, छत्तीसगढ़ में तो है ही। जो ट्राइबल समुदाय है, जो ट्राइबल व्यवस्था के मानने या उस व्यवस्था को जानने वाले लोगों के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। तो मैं थोड़ी सी इसको और डिफाइन कर दूँ तो जोहार शब्द का अर्थ होता है प्रकृति में सबका कल्याण करने वालों की जय हो, अभिवादन हो, नमस्कार भी कर सकते हैं एक तरफ से, या उसका जो है सेवा भाव मान सकते हैं। मतलब जोहार का शब्द, जोहार का अर्थ सामान्य रूप से यही है कि प्रकृति में सबका उपकार करने वाला शब्द है जोहार। और जय जोहार सबका कल्याण, मतलब सबका कल्याण हो। और जय जोहार भी लगभग समानार्थी है। प्रकृति में सबका कल्याण करने वाला शब्द है जय जोहार। लेकिन यहाँ पे बात अगर आती है सेवा जोहार की, तो ये गागर पे सागर भरता है साथी। सेवा जोहार शब्द जो है गागर पे सागर भरता है। यूं कहे तो सेवा जोहार से हम तीन विशिष्ट सेक्टर को हम अभिवादन करते हैं। पहला, प्रकृति की, जीव जगत चराचर का पालन करने वाली उस प्रकृति को नमन करते हैं। दूसरा, हम अपने प्रेम शक्ति, अपने पुरखा शक्ति को भी नमन करते हैं। प्रकृति चराचर जगत का पालन करने वाली प्रकृति का अभिवादन भी सेवा जोहार से ही होता है। साथ ही साथ अपने प्रेम शक्तियों, अपने पुरखाओं का अभिवादन होता है। इसके अलावा एक तीसरी चीज आती है, वो है विज्ञान, साइंस, परम सत्य। साइंस यूनिवर्सल है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम अगर भारत में काम करेगा तो अमेरिका में भी काम करेगा, जापान में भी काम करेगा, इंग्लैंड में भी। तो सेवा जोहार का जो मूल अर्थ है, दुनिया का पालन करने वाली उस प्रकृति की जय हो। वैसे जय हमारा शब्द नहीं है, ये भी बता दूं, हमारा शब्द सेवा है। तो सेवा जोहार से हम उस प्रकृति का हमने अभिवादन किया। साथ ही साथ अपने प्रेम शक्तियों, अपने पुरखों का भी हमने अभिवादन किया। साथ ही साथ जो साइंस है, जो विज्ञान है, साइंटिफिक वैज्ञानिक जो पावर्स हैं, उसका भी हमने अभिवादन किया। क्योंकि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बगैर हम वर्तमान परिदृश्य में आगे नहीं बढ़ सकते साथ। तो मैं इसकी डेफिनेशन मैंने इसमें बताने की कोशिश की है, क्योंकि वाकई में सेवा जोहार शब्द से सेवा का भाव होता है। चाहे धरतीदाई की सेवा हो, माता पिता की सेवा हो, अपने कुल सगा समाज की सेवा हो, दोस्त रिश्तेदार की सेवा हो, हॉस्पिटल में किसी को सहयोग की जरूरत पड़ती है, किसी को सेवा की जरूरत पड़ती है तो उनकी सेवा हो। इस चराचर जगत में पूरे जीव जगत, प्रकृति, धरतीदाई और मानवता की सेवा का रहस्य इसमें छुपा हुआ है साथी। तो जय शब्द हमारा नहीं है, नंबर 1। जय शब्द से हमें अहंकार झलकता है, अहंकार। हम बोलते हैं फलाने की जय, उत्तेजना भर जाती है, हमारे गलों में दौड़ता है जय हो। किसी को उखाड़ देंगे, किसी को फेंक देंगे, किसी को मार देंगे, खून में रक्त संचार युवाल जय हो। अगर उसी तारतम्य में अगर किसी को कहे सब सम्मान, सादर सेवा जोहार, कितना बड़ा भाव झलकता है, सेवा की भावना जागृत होती है।
इसकी सेवा करें, उसकी सेवा करें, सारा समाज की सेवा करें, दीन दुखियों की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें, मानवता की सेवा करें। साथियों, यह है सेवा जोहार का अर्थ। इसलिए पूरे भारत में पहला राष्ट्रीय संगठन है गोया पुण्य गोलवाला महासभा, जो सेवा जोहार को प्रमोट कर रही है। गौड़ समाज का या मूल निवासी समाज का पहला राष्ट्रीय संगठन। वैसे तो क्षेत्रीय संगठन भी है, कुछ प्रदेश स्तरीय संगठन है, लेकिन पूरे भारत का पहला राष्ट्रीय संगठन है जिसकी शाखा भारत के 24 राज्यों में चल रही है। और आज हमारे महासभा मुख्य राज्यों से लेकर केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली जैसे जगह पे महासभा की विचारधारा गूंज रही है। और लोग कोया पुण्य की व्यवस्था को, सगा समाज की व्यवस्था को, दाई दाऊ शक्ति के मानने वालों व्यवस्था को लोग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इस धरती में दाई और दाऊ शक्ति से कोई बड़ी शक्ति नहीं है, प्रकृति से कोई बड़ी शक्ति नहीं है। प्रकृति ही सत्य है, सत्य ही विज्ञान है, और जो सत्य है वही कोया पुण्य है, जो सत्य है वही कोया पुण्य है। तो हम सत्य के मानने वाले लोग हैं, कोया पुण्य की व्यवस्था के मानने वाले लोग हैं। अगर हम सत्य हैं तो सत्य के रास्ते एक होने चाहिए। सत्य के रास्ते एक होते हैं, अनेक नहीं। आज हमारे समाज में जिस तरह की भ्रांतियां हैं, जिस तरह की चीजें हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग भूगोल नहीं पढ़ते, हमारे पढ़े लिखे लोग इतिहास नहीं पढ़ते, हमारे पढ़े लिखे लोग जजमेंट, न्यायालय का जजमेंट नहीं पढ़ते, हमारे पढ़े लिखे लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं पढ़ते, हमारे पढ़े लिखे लोग जो चीज मानते हैं उसको स्वीकार नहीं करते। बात कुछ हजम नहीं होती, जिस चीज को मानते हैं उसको स्वीकार करने में हिचकिचाहट होती है, परेशानी होती है, और जो चीज उनका है नहीं उसे दोनों हाथ खोलकर स्वागत करते हैं। गौर करने वाली बात है, जो चीज सत्य है, जो चीज जानते हो उसे मानने की आवश्यकता है, और जिस काम को किए बिना आपका सत्य, ग्रामीण व्यवस्था का जो सत्य है वो नहीं गुजर सकता, वो आपका है। और जिस काम को किए बिना, जिस जगह माथा टेकने बिना जाए 10 साल भी नहीं जाओगे, तो आपका जो सामाजिक व्यवस्था है, आपका जो सामाजिक जो क्रियाकर्म है, जो काम है, बचपन से लेकर बुढ़ा हो जाएगा। कहीं दूसरे के उसमें माथा टेकने नहीं जाओगे, कोई काम नहीं रुकेगा। महुआ तिहार नहीं मनाओगे तो क्या महुआ खाओगे? सौनी तिहार नहीं मनाओगे तो नया मतलब चीज उपयोग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कठोरी नहीं मनाओगे तो धान बो पाओगे? नहीं बो पाओगे। आज इस बात को समझने की आवश्यकता है, आज इस बात को जानने की आवश्यकता है। मैंने 5 मिनट का स्पीच दिया। भारत छत्तीसगढ़ कोरिया जिला का पहला शिक्षक हूँ जो विश्वविद्यालय को संबोधित करके आया हूँ। एशिया महाद्वीप का एकमात्र ट्राइबल यूनिवर्सिटी, किसी भी जाति संवर्ग में, किसी भी आज भी करंट में जो शिक्षक है, लेक्चरर है, सहायक शिक्षक है, किसी भी स्कूल, किसी भी मास्टर को उठा के देख लीजिए जो यूनिवर्सिटी को संबोधित किया है। ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में मैंने स्पीच किया है, मेरे 5 मिनट के स्पीच से ट्राइबल समुदाय पे जो रिसर्च कर रहे थे, जो पीएचडी कर रहे थे, उनको टॉपिक मिल गया। अब उनकी पढ़ाई पूरी करने में मेरी 5 मिनट की स्पीच ने उनकी मदद की, और मेरी 5 मिनट की स्पीच के बाद उन्होंने सर आंखों पर बिठाया